अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बच्चों और बच्चियों को जो है वो जिस्मानी इस्तेहसाल उनका किया जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चों और बच्चियों के अगवा के केसेस में इजाफा हुआ है, साथ ही साथ उनके कत्ल में, रेप केसेस में बढ़ता हुआ ये जो इजाफा है, ये क्यों बढ़ रहा है हमारे मुआशरे में? इसकी एक तो बुनियादी वजह जो हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस तरीके से, जुर्म करने वालों को जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो बढ़ रहा है इसकी बुनियादी वजूहात और भी बहुत सारी हैं। वो वजूहात क्या है और बच्चों पर जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं रखी जाती है, इस पर हमेशा लोग यही बात करते हैं कि माँ बाप जो है वो ज़्यादा कसूरवार हैं और माँ बाप को जो है वो अपने बच्चों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। ये एक ऐसा मसला है जिस पर जो है वो बहुत सारे एंगल्स पर लोग बात करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि आवाम की नज़र में इसकी बुनियादी वजह क्या है, हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है और ये जो साइकी है ये आखिर आ कहाँ से रही है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस जो है उनमें इजाफा हो रहा है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर बाहर निकलते हो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई हैरेसमेंट का केस हुआ हो आपके साथ, आपको लगा यार ये बंदा है, ये अंकल है या कोई भी है, ये तंग कर रहा है या फजूल में परेशान कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अक्सर देखते हैं लोग ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये मुझे बताओ कि इस तरह के केसेस जो होते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में हमारा सिस्टम ही खराब है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तो लोग कैसे सही होंगे? तो हमने देखा है जिस तरीके से पहले बात करते थे कि बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ इस तरह के केसेस हो रहे होते थे, रेप केसेस हो गए, हैरेसमेंट के वाकयात हो गए। अब जो छोटे छोटे हमारे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, उनके साथ भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हो रही है? हमारे यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है ना मैम। अगर कोई बोलेगा किसी के खिलाफ आवाज ही नहीं जाती। जब आवाज जाती कहीं ना कहीं केस दबी जाता है। जब तक कोई केस आगे नहीं जाएगा कैसे खत्म होगा? इस मुल्क में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब तक सिस्टम खराब है तो लोग खुद ही खराब होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से लोग अक्सर बात करते हैं कि अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हो जाता है तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, उसकी FIR नहीं कटवाई जाती। आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि लोग कहते हैं कि मामला तो तभी जाएगा, इसीलिए मोहल्लेदार, रिश्तेदार, अंकल या कोई भी है वो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं? लोग ये सोच रखते हैं ना, तो ये गलत रखते हैं अपने लिए। हमेशा किसी चीज को दबाया नहीं जाए। आइंदा आपके दूसरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि अपनी बात को आगे तक लेकर जाएं। मिलना नहीं मिलना इंसाफ नसीब में, बाकी अल्लाह की मर्जी। कैसे हैं आप? एक ही बेटा है आपका? अच्छा, इतने कितने साल का है? 1.5 साल का, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो गया है बच्चों को पालना, और साथ ही साथ जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हम देख रहे हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं। ये किसकी गलती है? आप क्या समझते हो कहाँ पर गलती हो रही है? आप बताएं, आपको क्या लगता है कि बच्चों, पहले हम देखते थे बच्चों को हम बाहर भी हमारे माँ बाप भेजते थे, वो खेलते भी थे। अब माँ बाप को दौर था वो तो बड़ा पुरसकून दौर था, और अब का जो है वो बड़ी चेंजिंग आ गई है, और ये जो मसले मसाइल है ये हमारे लिए मुश्किल हो गई है माँ बाप के लिए। अच्छा, हमने देखा है कि माँ बाप जो होते हैं जिनके साथ खुदा न खास्ता जिनके बच्चों के साथ ऐसा कोई वाकया होता है, वो FIR नहीं कटवाते, वो रिपोर्ट नहीं करते केसेस। आपको लगता नहीं है करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्यों नहीं करते माँ बाप? देखें, बच्चों से बढ़ गए तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए सहारा ही बनते हैं, हर चीज़ है ऐसा ही है। और माँ बाप जो है वो जितनी मुश्किल से बच्चों को आजकल के दौर में पाल रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो बच्चों के लिए माहौल इतना तंग हो गया है कि बच्चे जो है वो ना कहीं निकल सकते हैं, ना बात खेल सकते हैं, ना उस तरीके से दोस्त बना सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज भी खत्म हो गई है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो यहाँ का माहौल ही है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि आजकल के माशरे में जिस तरीके से बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात हो गए, अगवा के वाकयात हो गए, अगवा के बाद कत्ल के वाकयात हो गए, ये बढ़ रहे हैं, आपकी नज़र में वजह क्या है इसकी? वजह जो है वो तो एक तो पढ़े लिखा माहौल है हमारा, जो सेकंड जो बच्चियों का अपना ख्याल नहीं रखते ड्रेसिंग के ऊपर खास तौर से, उसमें है। सेकंड लुक आफ्टर नहीं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। और फिर इसका जो है ना, जो
मेरे हिसाब से जो उसकी सजा है वो डायरेक्टली जो है हैंड टू किल डेथ होनी चाहिए। सरेआम जो है ना आप उसको लटका दो तो सही है, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा जहाँ तक। अच्छा, पहले हम देख रहे थे कि बच्चियों के मामले में माँ बाप बड़े कॉन्शियस होते थे। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी इस तरह के वाकयात ज्यादा हो गए। जैसे अभी आपने ड्रेसिंग की बात की, अब चले बच्चियों की ड्रेसिंग पर तो हमेशा लड़कियों की ड्रेसिंग पर एतराज उठाया जाता है, मर्दों की का तो ड्रेसिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, ड्रेसिंग का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, उसकी निगाह से ताल्लुक होता है। मर्द की निगाह या औरत की निगाह ड्रेसिंग पे ही पड़ती है। बंदे की निगाह, एक इंसान जो है सामने पहले ड्रेसिंग पे निगाह पड़ती है, तो उसके सारा मामला ही आंखों से शुरू होता है। अब ये देखें, अगर किसी की ड्रेसिंग है थोड़ी उसने थोड़ी बोल्ड ड्रेसिंग की हुई है, अब 10 मर्द खड़े हुए, अब 10 में से बात है ना कि हमारे जहालत है, बात सारी है, जो हालत है आपको की कमी है, दीन से दूर है। आपको लगता है इस तरह के केसेस रिपोर्ट होने चाहिए? क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से ऑनर किलिंग हो रही है, इज्जत के नाम पर कत्ल हो रहा है, और इज्जत सिर्फ जो है वो औरत के साथ जोड़ दी है। नहीं, औरत के साथ इज्जत कंसर्न नहीं है, मर्द और औरत दोनों की इज्जत होती है। ऐसा ही। सेकंड, जो आप बच्चों के साथ ज्यादती की बात और कत्ल की बात कर रही हैं ना, तो उसकी सजा की आपने मुझसे पूछा था, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए जी। बच्चों के लिए जिस कदर मुश्किल कर दी गई है, आपको लगता है कि जो इदारे हैं वो अकाउंटेबल हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जैसे हमने बात की, किसी को सजा एक दिन की भी नहीं मिली कि बंदा बोले कि चलो ठीक है कि एक दिन की सजा मिली है तो चलो बंदा थोड़ा सजा ये नहीं कह सकते कि नहीं मिली है, लेकिन बहुत से केसेस सामने ही नहीं आता, बहुत सी रिपोर्टिंग नहीं होती कि भाई अपनी इज्जत के लिए बंदे जो है वो हाइड कर लेते हैं सारे मामले। और इन शॉर्ट यही है कि इसका हल सिर्फ यही है कि आप भरपूर सज़ा देंगे ना, तो अजियत वाली सज़ा दें आप। ऐसा है, अजियत हर कोई बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि कोई भी नहीं करता। ऐसा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई जो ये एक बढ़ता हुआ रवैया है, जिसकी वजह से जो है वो आजकल सबको परेशानी हो रही है। कोई लड़का जॉब पे जा रहा है, कोई लड़का स्कूल जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपने रिश्तेदार के यहाँ बच्चा या बच्ची जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, या वो वैसे ही कहीं शाम को रात को खाने में जा रहे हैं, तो कोई भी एक बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं है हमारे मुआशरे में जो कि हैरेसमेंट से महफूज हुआ हो। इसकी बुनियादी वजूहत तलाश करने की कोशिश करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं और जिनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है, उस पर जो है वो अवामी राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम आजकल जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से बच्चों और बच्चियों का तालीम हासिल करना, घर से बाहर निकलना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना जितना मुश्किल हो गया है, कत्ल, रेप के केसेस, अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है इसकी? बुनियादी वजह गुर्बत, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकती, क्योंकि एक आदमी अपने घर को अकेले नहीं पाल सकता। आदमी अकेले नहीं पाल सकता तो माँ तो औरत तो निकलती है ना घर से, तो बच्चों की तरबियत कौन करे? अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाकयात हो रहे हैं, जैसे आपने बात की गुर्बत इसकी एक बुनियादी वजह है, लेकिन पहले तो हम देखते थे ना कि बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात हो रहे थे। अब हम देख रहे हैं बच्चे भी जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, लड़के भी इसका शिकार हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो है ना, मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें भी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार इसके ना इस मुल्क के हुक्मरान है। जो गुर्बत है तो माँ बाप तरबियत नहीं कर सकते। पहले जो तरबियत होती थी वो गुर्बत में भी हो सकती थी, वो तरबियत आजकल के दौर में हम नहीं कर सकते। जो वजह क्या है इसकी, क्यों तरबियत नहीं कर सकते माँ बाप? क्योंकि हम एक बंदा घर को नहीं पाल सकता, दोनों जॉब करते हैं, मियाँ भी जॉब करेगा, बीवी भी जॉब करेगी, तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा? ये भी तो है। बच्चे बस जो भी सीख रहे हैं टीवी से, मोबाइलों से, वही वो आगे चला रहे। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है हमारी ये महंगाई है इसकी जिम्मेदार, और कौन है? ऐसा है जी, बिल्कुल। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में आज से अगर हम कोई 20-25 साल पहले चले जाएं तो बच्चे बाहर खेला भी करते थे, बच्चियां भी जाती थी, रिश्तेदारों के यहाँ जाके रुका भी करती थी। अब माशरा ऐसा हो गया है कि अगर बच्ची ने कहीं जाना भी हो तो माँ बाप जो है वो उनको डर लगता है या वो मना कर देते हैं कि बेटा आप नहीं जाओगी। असल में पहले का माहौल बहुत अच्छा था, पहले माशरा बहुत अच्छा, अब वो चीज़ रही नहीं।
अब बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते, माँ बाप को फिक्र होती है, इस वजह से वो चीजें अपनी और वो मोहब्बत भी अपनी रही। इस वजह से जो है ना माँ बाप भेजते हुए डरते हैं रिश्तेदारों में। अब आप ये बताएं ना कि हमारा मुआशरा तो चले, आप कोई ना कोई बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो जाता है। अब ये बिगाड़ हमारे मुआशरे में पैदा हो गया है, जी जी। इसकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है? इसकी रोकथाम अब कहाँ करते, क्योंकि हम लोगों में अब वो मोहब्बत ही नहीं रही। पहले लोगों में मोहब्बत ही थी, मिलनसार थे लोग, एक दूसरे मिलते, मेहमान आते, लोग खुश होते। अब लोग जान छुड़ाते। इस महंगाई ने बड़े बड़ों की कमर तोड़ दी है। हर आदमी परेशान है, जो लाखों कमाता है वो भी परेशान है, जो रोज के 1000 रुपए कमाता है वो भी परेशान है। आपको लगता है महंगाई इसकी बुनियादी वजह है? जी। अच्छा, बच्चों और बच्चियों के साथ जो बढ़ते हुए इस तरह के केसेस हैं, आपको लगता है इस पर अगर सजा हो तो फिर जो है माशरे में ये बुराई कम हो सकती है? ऐसी सजा हो जैसे हम बचपन में सुनते थे कि वो लेडीज को छेड़ते थे तो कोड़े मारते थे, ये पेट्रोल पंप पर, तो इनके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए। इनको सरा जो चौराहे पे खड़ा करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, तब जो आसानी से मामला बेहतर हो सकते हैं। अगर आजकल के मुआशरे की हम बात करें, हम बात करते हैं बच्चियों की तालीम की, कि बच्चियों को के पास तालीम होनी चाहिए, उनके पास हुनर होना चाहिए, लेकिन हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है कि बच्चों और बच्चियों दोनों को घर से बाहर निकाल कर माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो वजह ये है कि हालात ऐसे है ना, हालात सही नहीं है। अभी मुझे देखो तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं जहाँ तक पढ़ा सकता था पढ़ा दिया, अभी भरोसा नहीं है घर का माहौल का, तो भी मजदूरी कर रहे, उस पर कोई मतलब जितना पढ़ा सकते थे पढ़ा लिया। अच्छा, ये जैसे हमने बात की ना कि भरोसा नहीं है, पहले दौर पे तो बहुत अच्छे हालात थे अंकल, लोग जाते थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ महीना महीना रहा करते थे छुट्टियों में। अब तो एक दिन भी किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची छोड़ दो तो माँ बाप को परेशानी होती है कि खुदा न खास्ता कुछ बच्चे के साथ हो ना जाए। तो ये क्यों हो गया इतना? घर से निकलना भी जो है एक अजाब है। ऐसा है, बड़ा मैं बाइक चला रहा हूँ, अभी रात को मैं इधर ही से आ रहा था, एक लेडीज खड़ी थी सुनसान जगह पे, एक बाइक वाला इधर खड़ा हो रहा है, एक उधर खड़ा हो रहा है, तो उसने मुझे बोला आगे मुझे छोड़ दो, मैंने बोला बैठ जाओ, तो मैं लेके आया, तो फिर बाद में समझी कि ये बाइक वाला है, तो मैंने बोला ये हालात है तो कराची, इसमें कोई किस पे क्या भरोसा करेगा। ऐसा है जी, जिस तरीके से हमारे मुल्क में ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसका कहीं ना कोई जो है वो जवाब या कोई ना कोई बेहतरी की तरफ कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है, और बहसियत माशरा भी बड़ा ज़रूरी है। हम लोग जो है वो अपने बच्चियों और बच्चियों को बाहर निकालते हैं जब वो कामकाज के लिए जाते हैं। अगर मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ तो ऑफिस कलीग्स होते हैं आपके, जो आपके साथ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ऑफिस में अगर आपके साथ जो है वो हरेसमेंट के वाक़यात हो रहे हैं, या अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो स्कूल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके जो है वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आप किसी चौराहे पर या किसी सिग्नल पर या किसी बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरीके के वाक़यात हो रहे होते हैं, तो जो करीब करीब के लोग खड़े हुए होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है ये कि वो जो है वो इस तरह के वाक़यात अगर उनकी नज़रों के सामने हो रहे हैं तो वो अगले बंदे को शटअप कॉल दें या उसको रोकें या उसको बताएं, उसको बावर कराएं कि जो तरीका कार है ये गलत है, और इस तरह के मामलात में जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा आंसर ये भी है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको सज़ा मिले, ताकि मुआशरे में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सके। मेरे और आपके बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए बाहर निकलें, अच्छी तालीम हासिल करें, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है वो बढ़ें, ताकि जो है वो उनका आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मुआशरे में बच्चों और लड़के और लड़कियों के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसकी अमूमी तौर पर क्या वजह हो सकती है और इन केसेस में जो इजाफा हो रहा है इसकी वजह क्या है? साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा अनस साहिबा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिरा साहिबा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आजकल हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए अगवा के केसेस हैं, बढ़ते हुए रेप केसेस हैं, फिर पहले हम कहते थे कि लड़कियों के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ भी ये वाक़यात हो रहे हैं। इसके पीछे क्या आप कह लें कि हिस्ट्री हो सकती है, बुनियादी वजह क्या है? देखिए, एक जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि अमूमन आपने भी सुना होगा, बड़ा फेमस कोड है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट।
आपको ये पता होना कि आपको आपके जुर्म की सज़ा मिलेगी। अब वो सज़ा बड़ी है, कम है, ज़्यादा है, छोटी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यकीन होना कि आपको जुर्म की सज़ा मिलेगी, ये जराइम की कमी का बाइस होती है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ आए दिन आपने भी देखा होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे मशहूर केसेस ऐसे हैं जिसमें साल कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई सज़ा नहीं मिलती। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी अहम वजह है जिसकी वजह से चाहे वो छोटी से छोटी चोरी हो, चाहे वो अगवा हो, चाहे कत्ल हो, करने वाले को ये बात पता होती है कि किसी न किसी रीज़न की वजह से वो छूट जाएगा, क्योंकि हमारा अमूमी रवैया ऐसा है कि मुजरिम को अपनी सफाई पेश नहीं करनी पड़ती। मैं और आप उसकी जगह पर बैठकर सफाइयाँ दे रहे होते हैं, दलाइल देते हैं। आपने जहाँ तक बात की, चाहे हम रेप के केसेस की बात करें, चाहे अगवा के केसेस की बात करें, अमूमन होता क्या है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो लड़की उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी। अगर हम जिनसी इस्तेसाल की बात करते हैं, रिसेंटली कराची में ये वाक़या हुआ जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया और वो लड़की फौत हो गई। उसके बाद भी हम इसके ऊपर बात नहीं करते कि वजूहात क्या बनी। हम हमेशा किसी न किसी को ब्लेम ठहरा रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इल्ज़ाम नहीं देते जिसने वो जुर्म किया होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने जुल्म किया है आप उनको इल्ज़ाम दें, उनको सज़ाएं मिलें। दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न कि आपकी माशरे के अंदर जराइम कम होंगे। जब तक ये नहीं होगा, इसी तरह से जराइम की जो शरह है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना कि एक तो हमारे पास ये रीजनिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है कि आपको पता है कि आपने अगर किसी भी किस्म का जुर्म किया है तो कहीं ना कहीं से आपके पास स्केप राउट होगा, आप निकल जाओगे। लेकिन ये जो हमारी साइकी आजकल बन गई है, पहले इतने केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे जितने आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं। इसके पीछे साइकी क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, पहले होता था कि एक दूसरे के घरों पर जा रहे होते थे, खेल कूद के लिए जा रहे होते थे, माएँ जॉब कर रही हैं या कहीं जा रही हैं तो वो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के छोड़ कर जाती थी। अब ये वाला कल्चर जो है वो माँ बाप इनसिक्योर होते हैं, बड़े भाई या बड़ी बहनें भी इनसिक्योर होती हैं कि वो अपने अगर छोटे बहन भाइयों को किसी की तरफ छोड़ के जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ जो ये साइकी बढ़ गई है, इसकी वजह क्या है कि आप छोटे बच्चियों को निशाना बना रहे हैं इस तरह के वाकयात का? देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा सोशल मीडिया या हमारा जो स्मार्टफोन है वो समहाउ इसका रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पहले जो फहश मवाद था जिसको हम कहते हैं कि जो ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जो ब्लू फिल्म्स होती हैं, जो इस तरह का मवाद है, उसका एक्सेस इतना कॉमन नहीं था। अब देखिए, पॉर्न की आप बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉफ्ट पॉर्न की, जो आपको थ्रू आउट द सोशल मीडिया मिलता है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसकी रील्स के अंदर आपको मिलेगा। उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके नतीजे में भी अगर आपकी कोई नीड्स हैं, फिर आपके पास उसका कोई बेहतर कोई वेंचर नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, तो आपके लिए बड़ा आसान क्या होता है, अमूमन जो केसेस होते हैं उसमें कौन पकड़ा जाते हैं, या तो वो मामू होता है या मोहल्ले का कोई भाई होता है जिससे बच्चा या बच्ची ऑलरेडी अटैच थे। सो वो ट्रस्ट का फैक्टर आता है। फिर एक चीज़, ये चीज़ हमारे, जैसे आपने पहले कहा कि पहले भी लोग अपने बच्चे रिश्तेदारों के छोड़ते थे, मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन एक सुपरविजन का कॉन्सेप्ट था। आप ये देखें कि अगर आपने अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 15 साल या 20 साल के बच्चे के साथ अकेला छोड़ा है, तो 15 साल का तो बच्चा ही होता है, 20 साल का तो फिर भी टीनेजर होता है। उसको खुद भी सही गलत की तमीज़ उस तरह से नहीं है, उसको खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो चाहे जिस्मानी तौर पर हों, चाहे वो जहनी तौर पर हों। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को इस तरह से फ्री हैंड नहीं छोड़ सकते। अच्छा, पहले आपने कहा कि लोग छोड़ते थे, केसेस ये पहले भी होते थे, अनफॉर्चुनेटली तब रिपोर्ट नहीं होते थे, तब लोग इस तरह से ओपनली बात नहीं करते थे। मैं खुद ज़ाती तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई और उन्होंने इसलिए उसके ऊपर बात नहीं की कि नहीं, माशरे में हमारी जगह हसाई होगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, रुसवाई हो जाएगी, अरे छोड़ दो, बात दबा दो। अब लोगों के अंदर ये शऊर आया कि लोग इस बारे में बात करते हैं। जहाँ पर ये बात है कि मोहल्ले के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ो अकारिब होते हैं, सबसे इजी टारगेट ये है। आपको देखें ना, किसी को अगवा करना ज़्यादा मुश्किल काम है, किसी का ट्रस्ट गेन करके उसको टॉफ़ी दे के, कैंडी दे के साथ ले जाकर उसका रेप या अब्यूज़ करना बहुत आसान काम है। हमने रिसेंटली जो केसेस देखे उसमें ये था कि पड़ोसी था, वो अपने घर लेकर गया और उसके बाद उसने मार के बच्चा वहीं दफना दिया। वो माँ बाप के साथ मिलके बच्चा ढूंढता भी रहा, 15 दिन बाद पता लगा कि बच्चा पड़ोस में ही पड़ा हुआ था। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ इस तरह आपके बच्चे के ट्रस्ट गेन कर रहे होते हैं, आपकी एब्सेंस में या कोशिश करते हैं कि बच्चे को आपकी नज़रों से दूर लेकर जाएँ, आप उनसे ज़रूर होशियार रहें। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब हम बाउंड्री सेटिंग करते हैं
तो लोग उसको बड़ा बुरा समझते हैं। अगर आप भी अपने घर में ये कहेंगे कि मैं अपना बच्चा किसी मेल फिगर के साथ या इवन किसी फीमेल के साथ भी अपनी एब्सेंस में नहीं छोड़ना चाह रही, तो लोग बुरा समझेंगे कि देखो ये हम पे एतबार नहीं करते। देखें, जहाँ पर आप एतबार करते हैं हमेशा वहीं से चोट खाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के मामले में कोई रिस्क ना लें और बहुत क्लियर आपकी बाउंड्री सेटिंग होनी चाहिए। अच्छा तायरा साहबा, मुझे लास्ट में भी बताइएगा, जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जहाँ पर बच्चियों को तरबियत दी जाती है, जैसे आपने कहा कि अबाया पहनना शुरू कर दो, या कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, या बात नहीं करनी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वहीं पर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते, अपने लड़कों को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश नहीं करते। हमारा जो माशरा है जिसमें कहा जाता है कि मर्द है ये तो करेगा, अब चीटिंग के वाकयात ले लें, वो भी होता है मर्द तो है वो तो करेगा, अब मर्द का काम है ये, अब औरत ने कुछ किया होगा। तो ये जो हमारी सोसाइटी इस तरफ जा रही है कि हम मर्दों को वो बिल्कुल ही फ्री हैंड दे देते हैं, तो उस पर आपको लगता नहीं है कि काम होने की ज़रूरत है? अच्छा, हमारा बचपन से ही जो तरबियत का पैरामीटर होता है उसमें हम ये समझते हैं कि औरत को सबमिसिव होना चाहिए, और हमें लगता है कि मर्द है ना ये तो दिल फेंक होगा। अगर कोई बच्चा भी ज़्यादा ख़वातीन में या लड़कियों में रह रहा होता है तो कहते हैं देखो इसके शुरू से ये हरकतें हैं। सो आप अपने बच्चे को शुरू से ही ऐसा बिल्ड कर रहे होते हैं कि उसको आपको लगता है कि जी ये दिल फेंक भी होगा, इसको हुस्न अच्छा भी लगता होगा, इसकी सेक्सुअल डिजायर्स भी ज़्यादा होंगी। फिर वही चीज़ जब वो बच्चा प्रैक्टिस करता है तो हमें लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चा हो या बच्ची हो, ये बिल्कुल ऐसे ही जब हम कहते हैं कि जी लड़कियों को किस तरह से बैठना चाहिए, तो इसमें लड़की लड़के की बात नहीं है, लड़का हो या लड़की हो दोनों ही अगर टांगे फैलाकर बैठे होंगे तो वो अजीब या बुरे ही लगेंगे। दोनों को ही जब ड्रेसिंग की बात हो रही है तो मुनासिब तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़की पूरे हिजाब में और लड़का जो है वो आधे कपड़े पहन के घूम रहा होगा तो वो अच्छा लगेगा, तो अब वो ज़माना नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों की तमीज़ तहजीब सिखाएं। और बच्चे ये जो बहुत ही 7 साल की उम्र से लेके 15-16 साल की उम्र बहुत ही क्रूशल होती है। सो इसमें बच्चों को नहीं पता होता उनमें क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेंटल चेंजेस आ रहे हैं। इसी में बच्चे रिबेलियस भी हो रहे होते हैं, इसी में उनकी डिज़ायर्स भी बढ़ रही होती हैं। सो उनका एक्सपोजर सबसे पहली चीज़ आप कंट्रोल करें। जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, सोशल मीडिया इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा बैठ के रील्स देख रहा है, ऐसी वीडियोस देख रहा है जो नामुनासिब हैं, वो ऐसे गाने सुन रहा है इनफैक्ट, तो वो उसको ज़रूर मॉनिटर करें। और उसके बाद आपने दोनों को ही ये तरबियत सिखानी है, आप अपने बच्चों को ये सिखाना है, बेटों को भी ये सिखाना है कि अगर उनकी मौजूदगी में भी किसी के बारे में देखें, अब्यूज़ हमेशा जो है वो सॉफ्ट जोक से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। रेप के जो केसेस हैं, जब गैंग रेप की बात की जाती है उसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वो 5-6-4 दोस्त जो हैं वो पहले से मिलके मजाक से बात शुरू हुई, एंड देन वन दे डिसाइडेड और उन्होंने वो उसको इंटरप्रेट कर दिया। सो आपने ये जो मजाक होते हैं जो घर में मैं और आप ही कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं करने, और हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, और जितना सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल उनको अपनी माँ या बहन के लिए होना है उतना ही उनको ज़माने में हर औरत के लिए होना है। और बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि भाई अगर उनको कोई चीज़ फील हो तो वो आकर घर बताए। बहुत सारी रिसर्चेज ये साबित करती हैं कि अमूमन जो गैंग रेप के केसेस थे उसमें वो लड़की एक दफ़ा उस रास्ते से गुजरी, रैकी हुई, उसको थोड़ा सा हरास किया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा उन्होंने किडनैप करके उसको रेप कर दिया। तो जो शुरू के 3 दफ़ा की वारदात थी वो उसने घर आकर इसी खौफ से नहीं बताई थी कि या तो मेरी तालीम छुड़ा देंगे, मेरी नौकरी छुड़वा देंगे, मुझे घर बिठा लेंगे। सो बच्चियों को आपने कॉन्फिडेंस देने कि अगर बाहर कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है तो वो घर आकर आपको बता सकती हैं, और जब वो बताएंगी तो आप उनके साथ खड़े होंगे, ना कि उन्हीं को कैद कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तायरा अनस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हमारे मुआशरे में जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन बेसिकली होता ये है कि हम उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, या हम सिर्फ इसलिए भी दूर रहते हैं कि हमारा मामला नहीं है, इससे हमने दूर रहना है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा सबसे मेन बात जो है वो यही होती है कि पेरेंटिंग जो है उसके तरीके बदल गए हैं। आपने खुद भी ये स्पेस अपने बच्चों को देनी है, उनके साथ इस तरीके का ताल्लुक बनाना है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके साथ कहीं भी कुछ भी होता है तो आप एटलीस्ट उनको इतना मार्जिन दें या इतनी आपकी और उनके बीच ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए कि वो आपको घर आके एटलीस्ट बता सकें कि उनके साथ ये हो रहा है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकें और सिचुएशन या कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आने से पहले ही उसकी जो है वो रोकथाम हो सके। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं, नॉर्मली तौर पर हम यही कहते हैं कि बच्चे चाहे किसी के भी हों वो सबके साझे ही होते हैं, तो अपने बच्चों की जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पर पूरी तवज्जो देते हैं हम, देनी भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं
कहीं और भी ऐसा वाकया हो रहा है या हमें लग रहा है कि कहीं कुछ दाल में काला है, तो उसको भी रिपोर्ट करना मेरी और आपकी ही जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ में। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे माशरे में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बच्चियों के साथ हरासमेंट के वाक़यात और रेप केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था। अब हमने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और हमारा माशरा भी जो है वो इस बात को ख़ास पसंद नहीं करता कि जिस तरीके से लोग या फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स जाकर जो हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराएं या उनको कवानीन के बारे में पता हो। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफ़ी अली। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे माशरे में ये एक आम तासुर है कि इस तरह के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। कानूनी तौर पर अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि इसमें इजाफा हो रहा है, कमी आई है या वही एक परसेंटेज है? अगर हुकूमत, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन इसको भी जो चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं, रेप केसेस हैं, अगर इसको भी 9 मई की तरह से सीरियस ले लेना तो मेरे ख्याल से ये केसेस ना हो। अगर किसी के साथ खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे क्लोज रिलेटिव जिनको हम कहते हैं, हमारे मोहल्ले वाले हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई, उनकी तरफ से एक ऐसा प्रेशर डाला जाता है कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती होती है उनके घर वालों को तो लग रहा होता है कि हम ही ने शायद कोई क्राइम कर दिया है। तो ये वाला कल्चर आपको क्या लगता है कि कितना और टाइम लगेगा कि ये बेहतर होगा? देखिए, कल्चर की बात हम अभी कौम ही नहीं बने ना। बेसिक चीज़ है कि नेशन बने। जब हम नेशन बन जाएंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को हम खुद महसूस करेंगे कि यार ये किस तकलीफ से गुजर रहा ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। जब तक हम कौम ही नहीं बनेंगे तब तक तो हम तमाशा ही है ना। हम कौम तो नहीं है, हम तो तमाशा ही है। आज उसकी बारी, आज उसकी बारी, आज उसकी बारी। वो कहेंगे हाँ इन्होंने कुछ किया होगा ना तभी इनके बच्चे के साथ या ना उनको बच्ची के साथ ये हुआ है। तो ये चीजें, ये सोच जो है खत्म होनी चाहिए। कैसे होगी खत्म? आपको क्या लगता है कि क्या करे कि ये सोच खत्म हो? क्योंकि जैसे आपने बात की ना कि 10 साल आपको हो गए चाइल्ड अब्यूज पर बात करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही। तकरीबन 10 साल मुझे भी हो गए हैं काम करते हुए। तो अब अवेयरनेस हो रही है या आप कह लें कि तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ अवेयरनेस तो है ही नहीं इस चीज़ की। देखिए, अवेयरनेस कैसे, अब कई ऐसे प्रोग्राम्स में, कई टीवी चैनल्स में मैं गई जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट भी बिठा लेते हैं और साइकियाट्रिस्ट वो ये कह के छूट जाते हैं कि जी ये इनको मेंटल इश्यूज़ हैं, ये जो रेप कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं, इनके मेंटल इश्यूज़ हैं। तो भाई मेंटल इश्यूज़ हैं तो आप घर वालों की जिम्मेदारी है ना कि पॉइंट आउट करके उसका जाके थेरेपीज कराएं या पागल खाने जाके उसको एडमिट कराएं। आपने पागलों को सोसाइटी में छोड़ा क्यों है लोगों की जो है वो करने के लिए? और जो बात आपने की कि खानदान वाले, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रेप केसेस की ट्रायल्स जो है वो फौजी अदालतों में होनी चाहिए। इनके हाथ में है। जब दूसरी ट्रायल्स फौजी अदालतों में हो रही है तो ये रेप केसेस की भी आप फौजी अदालतों में करें। ना किसी की अप्रोच होगी, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सब चीज़ें फौज के हाथ में होगी। वो एक सेपरेट ट्रायल होता है, वो एक आपको पता है कि वो ऑन कैमरा या पब्लिकली वो ट्रायल नहीं होता, उसको सज़ा हो जाएगी। वो उसके जो घर वाले हैं बच्चे के, जो विक्टिम के, वो भी रिसवाई से बच जाएंगे। वो भी जो हार्ड चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं उन चीज़ों से वो बच जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं या कोई भी हरासमेंट का भी वाक़या होता है, कहीं ना कहीं माँ बाप की गफलत होती है। इससे आप किस हद तक अग्री करती हैं कि ऐसा होता है कि माँ बाप, जैसे आजकल का दौर है, माँ भी जॉब कर रही है, वालिद भी जॉब कर रहे हैं, उस तरीके से बच्चों को देख नहीं पाते, या अक्सर इस तरह के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होता है। देखिए, ये हम एक दूसरी तरफ आ गए हैं, ठीक है। जो इन फैमिली में कजन्स के साथ जो है बैड टच और गुड टच, तो अब तो हमने अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि बच्चों को समझा दिया, और फिर सोशल मीडिया ने बहुत काम किया कि हमारे अभी मेरा भतीजा 8 साल का, उसको बुला के आप पूछते हैं कि तो बैड टच एंड गुड टच के बारे में बता देगा, ठीक है। बाकी हाँ, बहुत बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे हैं जो आइस भी पी रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनको नहीं देख रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक, क्योंकि माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, बाप अपने ज़िंदगी मसरूफ़ है। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है। जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और जो मर्जी कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है। हम बात उन विक्टिम्स की कर रहे हैं
जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सैफी अली हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन केसेस को हवा देती हैं, इस तरह के केसेस में इजाफा होता है। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो तालीम की कमी है, वो शऊर की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में हमें बच्चे स्कूल्स के बजाय बाहर नज़र आते हैं, गलियों में नज़र आते हैं, बच्चे घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पॉवर्टी इतनी है, हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे, हम कहते हैं चलो ठीक है बच्चा बाहर है, खा पी के घर आ जाएगा तो सिचुएशन हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो बाहर निकल के किस तरीके का इंसान बनता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो माँ बाप कहीं ना कहीं 100% बिल्कुल भी नहीं, कोई 2% 5%, क्योंकि आजकल जैसा दौर है वहाँ पर एक नॉर्मल बात हो गई है अब तो ये कि एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे होते हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। तो वहाँ पर भी जो कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाती है बात, या हमारे पेरेंट्स को या कोई भी पेरेंट्स हो, उनको जब जाके बच्चे बता रहे होते हैं तो माँ बाप उसको कैच करने में बहुत देर कर देते हैं, उस बात को पकड़ने में या अपने बच्चे के बिहेवियरल चेंज जो आता है उसको समझने में बहुत देर कर देते हैं। एंड थर्ड जो आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है उसके बाद किस तरीके से जो है वो इस तरह के केसेस को हैंडल करना है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने किस तरीके से जो है वो निकलना है बाहर, आपने FIR कटवानी है, आपने अदालत जाना है। हमारे कवानीन मौजूद हैं और हमेशा मैं बात करती हूँ हमारे मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर कवानीन की भरमार है, इम्प्लीमेंटेशन चाहे हो या ना हो, लेकिन आपके कवानीन मौजूद हैं। आप बाहर निकल कर अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को जो है वो महफूज बना सकते हैं, क्योंकि जब तक एक दो केसेस नहीं होंगे, इस तरह के केसेस जिनमें सज़ा नहीं होगी जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, तब तक जो है वो सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती रहेगी। और ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ अपने बच्चे बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द बच्चे हैं उनको भी हम, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें लग रहा है कि कोई ऐसी है जिस पर जो है वो बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उस पर बात करें ताकि आसानी हो जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।